चलिए बढ़ेंगे आगे। बिहार में नई सरकार की पहली मंत्रिमंडल की बैठक हुई। नीतीश कुमार समेत 15 मंत्री शामिल हुए। नई सरकार की पहली बैठक में 23 से 27 नवंबर तक विधानसभा का सत्र चलाने को लेकर फैसला लिया गया। बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार जो हैं आज अपनी कैबिनेट जो है मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ बैठक किए हैं और इस बैठक में जो है 23 नवंबर से जो विधानमंडल की जो बैठक बुलाई गई है उस पर भी चर्चा हुई। उसके अलावा जो है एक दूसरे से जो है जो मंत्रीगण हैं उन्होंने संवाद भी किया, किस तरह से सरकार आगे की रणनीति तय की है, क्या काम होने हैं, इस पर भी बातें हुई हैं। और सबसे खास बात जो रही वो इस मंत्रिपरिषद में कि 2 डिप्टी सीएम हैं, तो दोनों ने अपनी तरफ से जो बातें हैं वो मुख्यमंत्री के समक्ष रखे हैं। तारकिशोर हों या फिर रेणु देवी हों, दोनों ने बातों को रखा है। और 23 नवंबर से जो बैठक होनी है वो इसी विधानसभा में होनी है। विधानमंडल में जो है विधानसभा विधान परिषद में जो है वो बैठक बुलाई गई है, आहूत की गई है। तमाम जो विधायक हैं, निर्वाचित विधायक जो हैं वो यहाँ आकर के जो है वो सदस्यता का अपना जो है शपथ लेंगे और उसके बाद जो है सरकार आगे की जो नीति है, रणनीति है, उसके तहत यहाँ काम करेगी। लेकिन सबसे अहम बात होगी इस बार की जो बैठक होगी, जो सदन की कार्रवाई जो चलेगी उसमें विपक्ष जो है वो पूरे तौर पर जो है हमलावर रहेगा। जो बदतर स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, खास तौर पे बात कर लिया है, दूसरे मुद्दों की बात कर ली जाए तो सभी मसले जो है वो यहाँ सदन के पटल पे रखे जाएंगे और जोरदार तरीके से सरकार के खिलाफ जो है हल्ला बोला जाएगा। बहरहाल सरकार का क्या जवाब होता है सदन की जब कार्रवाई चलती है, ये देखना बेहद अहम होगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही लव जिहाद पर कानून बनाने वाली है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी। कहा, आगामी विधानसभा सत्र में लव जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून के लिए विधेयक पेश किया जाएगा और कानून बन जाने के बाद गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर 5 साल तक की कठोर सजा दी जाएगी। मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेके जल्द ही सरकार विधेयक लेके आ रही है। विधानसभा सत्र में ये विधेयक लाएगी। हमारे साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद हैं। सर, विधेयक लेके सरकार आ रही, क्या क्या इसमें प्रावधान सरकार के द्वारा किए गए? धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 संशोधित करके सत्र में लाने पर विचार चल रहा है। इसमें प्रलोभन, बहकावे अथवा बलपूर्वक जो शादी करते थे उसमें 5 साल के कारावास के बारे में प्रस्ताव कर रहे हैं। इसी तरह से ये अपराध जो है गैर जमानती किए जाने का और कॉग्निजेबल संज्ञेय लिए जाने वाला इस अपराध को इस विधेयक में हम बनाने जा रहे हैं। इसमें जो बलपूर्वक या बहकाकर, फुसलाकर जो धर्मांतरण से विवाह कर लेते वो नल एंड वाइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इस विधेयक अधिनियम में किया गया है। इस अधिनियम में अपराध को घटित करने वाले और उसके सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने वाले मुख्य व्यक्ति की तरह ही अपराधी माना जाएगा। ऐसा भी इस विधेयक में हम लेके आ रहे हैं। इसमें धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति को जो रिपोर्ट है, शिकायत है, उसके माता पिता, भाई बहन के द्वारा करना आवश्यक होगा। शादी के लिए, धर्मांतरण करने की और इस तरह की बात के लिए वहां के जिला दंडाधिकारी को 1 महीने पहले सूचना देना अनिवार्य होगा। इसे हम विधानसभा में लाने पर विचार कर रहे हैं। इसकी जरूरत मध्य प्रदेश में क्यों बढ़ रही? क्या इस तरीके के मामले सामने आए? पूरे देश में इस तरह के मामले देखने को आ रहे हैं, मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल है और इसलिए हम आवश्यक समझते हैं। बिल्कुल, अब ये जो सत्र होगा उसमें इस विधेयक को लाया जाएगा। सरकार की कोशिश रहेगी कि इसको पास करा के आगे की प्रक्रिया में इसको भेजा जाए। कैमरामैन अनिल गवई के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। त्योहार के मौके पर दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है जो जैश ए मोहम्मद के सदस्य बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने एक अभियान में 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आतंकी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और इनके निशाने पर दिल्ली के कई अहम इलाके थे। पुलिस को इन दोनों की भनक पहले ही मिल गई थी और जाल बिछाकर
इन दोनों आतंकियों को मिलेनियम पार्क में पकड़ा गया। दिल्ली के सराय काले खां इलाके से दोनों की गिरफ्तारी हुई। 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए। संदिग्ध आतंकी अब्दुल लतीफ बारामूला का रहने वाला है। संदिग्ध आतंकी अशरफ खटाना कुपवाड़ा का रहने वाला है। विदेशी दूतावास, चर्च और दूसरे धार्मिक स्थल, बड़े होटल निशाने पर थे। दिल्ली के कई अहम इलाके भी इनके निशाने पर थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 2 ऐसे आतंकियों को गिरफ्तार किया है जिसका वास्ता आतंकी संगठन जैश के साथ बताया जा रहा है। कल देर रात में 10 से 10:30 बजे के लगभग में ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और उसके बाद लगातार उन दोनों से पूछताछ की जा रही है। खुफिया एजेंसियों ने नवंबर में दिल्ली एनसीआर समेत देश के बड़े महानगरों में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां जानकारियों को डेवलप करने में लगी हुई थी। साथ ही त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई। जो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए जो उसके कनेक्शंस हैं बकायदा उसको भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि मूल रूप से ये दोनों कश्मीरी हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में किस तरह से इसके संपर्क थे और किस तरह से एक बड़े वारदात को अंजाम देने की कोशिश थी, ये तमाम चीज़ों पर स्पेशल सेल की टीम पूछताछ कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और दिल्ली एनसीआर में कोरोना संकट के साथ सांस का संकट भी बना हुआ है। हालांकि बारिश, तेज हवा से प्रदूषण में कमी आई, लेकिन लोगों को धुंध और दमघोंटू धुएं का सामना करना ही पड़ा। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता मंगलवार को भी खराब की श्रेणी में है। हालांकि पिछले 15 दिन की तुलना में दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और आनंद विहार में AQI 173, आर के पुरम में AQI 205, वहीं नजफगढ़ में AQI 213, लोधी रोड में AQI 190 दर्ज किया गया। आज दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉडरेट कंडीशन में है, यानी कहें तो 100 से 200 के बीच में है। बहुत सारी जगह पर कहीं 150 है, कहीं 160 है, कहीं 170 है। तो थोड़ी सी राहत हवा की तेजी के चलते मिल गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली एनसीआर का औसत एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में है और स्वास्थ्य के लिए ये अभी भी खतरनाक है। सर, बाइक चलाते में आंखों में दिक्कत आती है और देखने में भी दिक्कत आती है, और पहले की अपेक्षा ठंड भी सर बढ़ी है। आंखें आपको दिख रही होंगी, मेरी लाल भी पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में रविवार को हुई बारिश और सोमवार को चली तेज हवा से प्रदूषण कम होने में मदद मिली, लेकिन इससे पूरे इलाके में ठंड भी बढ़ गई है। सरकारों को पूरी साल भर के लिए इसमें कुछ पुख्ता इंतजाम करने होंगे, तभी जाके जनता को प्रदूषण से राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन जगदीप प्रीति के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। देश में कोरोना केसेस में गिरावट दर्ज की गई है। रिकवरी रेट 12 राज्यों में 95% से ज्यादा है। वहीं अगर दुनिया की बात करें तो जानलेवा वायरस अमेरिका में कोहराम मचाए हुए हैं। देश में कोरोना वायरस के केस में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। वैसे लोगों के मन में वायरस का डर भी हटा है। लोग मानसिक रूप से मजबूत होते जा रहे हैं। कोरोना के एक्टिव केस में लगातार कमी आ रही है। इसके साथ ही 12 राज्यों में तो कोरोना से ठीक होने वाले की रफ्तार का प्रतिशत 95 से ज्यादा हो गया है। वैसे देश में औसत रिकवरी 93% से ज्यादा है। फिलहाल देश में कोरोना मरीज की संख्या 88 लाख के पार पहुंच गई है। इनमें 82,90,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। वहीं अब तक 1,30,000 से ज्यादा मरीज जान गंवा चुके हैं। पिछले एक दिन में 29,164 कोरोना के मरीज मिले हैं। पिछले 4 महीने में ये आंकड़ा सबसे कम है। वहीं पिछले 24 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। आईसीएमआर के मुताबिक देश में अभी तक 12 करोड़ 65 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना टेस्ट हो चुकी है। वहीं दुनिया के अन्य देश की बात करें तो भारत अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित वाला देश है। हालांकि भारत अमेरिका के बीच अंतर की बात करें तो अमेरिका में जहां तेजी से केस बढ़ रहे हैं, वहीं भारत में लगातार कोरोना केस में गिरावट दर्ज की जा रही है। अमेरिका में पिछले 6 दिन में ही 10 लाख कोरोना के मामले सामने आए, जो चौंकाने वाले हैं। यूनाइटेड स्टेट में कोरोना के केस 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा हैं। वैसे देश में कोरोना के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ कोरोना की दूसरी लहर का खतरा मंडराने का डर है।
लिहाजा इसे देखते हुए मास्क, सैनिटाइजर और 6 फीट की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में एक तेल मिल की फैक्ट्री में आग लग गई। तेल मिल शहर में ही मौजूद था। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मची। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तस्वीरें देखिए आप, पश्चिम बंगाल के वर्धमान से ये तस्वीरें सामने आई हैं। आग की लपटें भी हैं और गाढ़ा धुआं भी, जो आग की भयावहता खुद ही बयां कर रहा है। इधर मुंबई के कुर्ला इलाके में एक गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाया। ये तस्वीरें देखिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। आग कैसे लगी अभी इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन मुंबई का कुर्ला इलाका, वहां पर एक गोदाम जिसमें आग लगी थी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। डूंगरपुर शहर में पेट्रोल पंप के मैनेजर से मारपीट का मामला सामने आया है। पैसे के लेन देन को लेकर कुछ शराबी युवकों ने पेट्रोल पंप के मैनेजर से मारपीट की। घटना रविवार की है और सीसीटीवी में कैद भी हुई। पेट्रोल पंप के संचालक ने बताया, रविवार की रात 4 शराबी युवक बाइक से आए, 1000 का पेट्रोल भराया। जब पैसे मांगे तो पैसे देने से मना कर दिया और मैनेजर को मारा पीटा, फिर फरार हो गए। पुलिस इन सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर जांच कर रही है। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे सियासत के मास्टर का आखिरी सफर। स्वागत है आप सभी का। कल देर शाम ये खबर आई थी कि मास्टर भंवरलाल का निधन हो गया। उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनकी याद में मंत्रिपरिषद की बैठक में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। शोक प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस नेताओं का ये कहना है, ये मानना है कि प्रदेश ने एक जन नेता खो दिया है, जो कि सच भी है। कल मास्टर भंवरलाल का निधन हुआ था। सुजानगढ़ स्थित जय निवास में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। कैबिनेट मंत्री भंवरलाल मेघवाल की पार्थिव देह को श्रद्धांजलि दी गई। हर कोई शोक में डूबा है। उनके पार्थिव देह को आंगन में रखवाया गया, जहां लोग उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। निवर्तमान जिलाध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी का झंडा उनके पार्थिव देह को ओढ़ाया। पुलिस द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। और चलिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी सचिन का। सचिन, क्या कुछ आप देख रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए, मास्टर भंवरलाल मेघवाल का जो निधन है वो कांग्रेस जनजन का नेता बता रही है और वही स्थितियाँ दिखाई दे रही है। सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास उनके पार्थिव देह को रखा गया था और अभी भी पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। जो आम लोगों के साथ साथ जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देखते हैं तस्वीरों के माध्यम से गोविंद सिंह डोटासरा PCC चीफ और वर्तमान शिक्षा मंत्री मौजूद है। BD कल्ला यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। सर, आपने श्रद्धांजलि अर्पित की है, किस तरह के नेता थे? कांग्रेस परिवार को कितना नुकसान हुआ? देखिए, मास्टर भंवरलाल जी बहुत ही दबंग नेता थे। वो अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते थे। हमेशा शोषित वर्ग, दलित वर्ग, पीड़ित वर्ग, दबा कुचला जो वर्ग होता था उसकी आवाज़ हर प्लेटफार्म के ऊपर उठाते थे, चाहे वो सरकार में हो चाहे सरकार में नहीं हो। हमेशा सभी वर्गों को साथ लेकर के सबके कल्याण के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए चिंतित रहते थे। आज उनकी पुत्री का भी इस दिन पहले निधन होना पूरे राष्ट्र के लिए मैं समझता हूँ क्षति है और प्रदेश के लिए तो अपूर्णीय क्षति है, जिसकी पूर्ति की नहीं जा सकती। क्योंकि ऐसे नेता बिरले मिलते हैं जो सरकार में रहते हुए भी जिनके हकों की बात उठाने में कभी संकोच नहीं करते थे। तो ऐसे नेता को हम आज पुष्पांजलि करने आए हैं, अंतिम दर्शन के लिए आए हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी,
अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री के रूप में सबने संवेदनाएं भेजी हैं और आज का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही दुख भरा दिन। चीफ भी है, कांग्रेस पार्टी के मुखिया हैं राजस्थान में। कांग्रेस के लिए कितनी क्षति होगी राजनीतिक रूप से भी देखा जाए और व्यक्तिगत रूप से? देखिए, एक ऐसा नेता का असमय पर जाना कांग्रेस पार्टी के लिए और पूरे प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति है, जिसकी पूर्ति किसी रूप में नहीं हो सकता, लेकिन विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। मैं समझता हूँ मास्टर भंवरलाल जी ने पूरे जीवन में राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा की और आज उसी का परिणाम है कि कैसे लोग उनके दीवाने हो रहे हैं। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि कितना दुख कांग्रेस पार्टी को और प्रत्येक वर्ग को हुआ। खानू बुधवाली साहब भी हमारे साथ हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। सर, आप भी श्रद्धांजलि देने आए, काफी पहले से आप आगे हैं और अब अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, परिजनों को ढांढस भी आपने बताया। देखिए, आज इस परिवार को जो 36 कौम जो आज यहाँ तमाम जो लोग आए हैं वो मास्टर जी की दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ सांत्वना देने आए और सब लोग मिलके यही कहना चाहते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं इस दुख की घड़ी में हम सब इस परिवार के साथ मिलकर संबल प्रदान करें। देखिए, और रघु शर्मा जो है चिकित्सा मंत्री हैं, हमारे साथ हैं, उनसे बात है। साहब, आप आए हैं जयपुर से श्रद्धांजलि अर्पित करने, कितनी क्षति मानते हैं कांग्रेस परिवार को और प्रदेश की जनता की? मास्टर भंवरलाल जी बहुत कद्दावर नेता थे, मजबूत नेता थे और लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में वो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे थे। सुजानगढ़ की, चूरू जिले की, मैं समझता हूँ कि उनका चले जाने से जो कमी हुई है सार्वजनिक जीवन में उसकी पूर्ति करना तो आसान नहीं है, लेकिन जिन मूल्यों के लिए कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के साथ उन्होंने सार्वजनिक जीवन में काम किया वो सालों साल याद रहेगा। और जिस ढंग से उन्होंने विकास के काम किए पूरे प्रदेश के अंदर और इस इलाके में, 20 दिन के अंदर उनकी पुत्री चले गई, वो खुद चले गए, परिवार पे और कांग्रेस पार्टी पे ये वज्रपात हुआ है। अब भावुक भी हो रहे हैं बात करते हुए, व्यक्तिगत रूप से भी आप कौन सा स्नेह था? देखिए, मैंने अभी बाई इलेक्शन लड़ा अजमेर का, लोकसभा का, उससे पहले हमारे एक विधानसभा का बाई इलेक्शन हुआ वहाँ पे। मास्टर जी ने जिस ढंग से पूरी पार्टी को एकजुट किया, वहाँ खुद ने पड़ाव डाल के काम किया, मैं समझता हूँ कि जिद के पक्के थे और स्टैंड लेना उनको आता था। और जिस ढंग से उन्होंने राजस्थान की राजनीति में अपनी छाप बनाई, एक पहचान बनाई, एक मजबूत राजनेता के रूप में, चाहे आदिवासी अंचल में उदयपुर के प्रभारी रहे हों, चाहे संगठन में जयपुर के प्रभारी रहे हों, हमेशा पार्टी में एक शीर्ष नेता के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। और कांग्रेस पार्टी इस दुख को मैं समझता हूँ भुला नहीं सकती। हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारी पार्टी में और सार्वजनिक जीवन में जो शोक की लहर अभी दौड़ी है, ये कमी पूरी नहीं हो सकती। हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो परिवार पे वज्रपात हुआ है, मैं समझता हूँ ईश्वर इस परिवार को ताकत देगा। पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है और इस दुख की घड़ी में आज पूरा मंत्रिमंडल यहाँ है, हमारी पार्टी यहाँ पर है, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय जो प्रभारी हैं, वो सब लोग यहाँ आए हैं। हम इस सब लोग उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो जहाँ भी रहे उनको ईश्वर शांति प्रदान करे, उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता दे। मतलब दलित चेहरा, बड़ा दलित चेहरा था, उसकी कभी भरपाई हो पाएगी? वो दलित नेता जरूर थे, लेकिन वो 36 कौमों के नेता थे। दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन ऐसा नहीं लगता था, जैसे मैं कह रहा हूँ मेरे बड़े भाई के रूप में थे, हमेशा ऐसा लगता था कि राजनीतिक रूप से अगर किसी के पास जाओगे तो सलाह एक बड़े भाई के रूप में वो देते थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आप थे रघु शर्मा जो बता रहे थे कि उनसे व्यक्तिगत रूप से संबंध उनके रहे जी। सचिन, आसानी से देखिए इस बात को समझा जा सकता है, कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है, महसूस कर रही है कि एक वैक्यूम है, एक वॉइड है जिसे भरा नहीं जा सकता। मेघवाल परिवार के लिए ये दोहरी दुख की घड़ी है। अभी हाल ही में उनकी बेटी का निधन होना और अब मास्टर भंवरलाल मेघवाल का जाना,
बिल्कुल, देखिए पहले बेटी का निधन हुआ, मास्टर भवरलाल का जाना ये अपूर्णीय क्षति है और उनकी शव यात्रा जो है वो यहाँ से शुरू हो चुकी है और जहाँ जो जगह है जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा वहाँ पे उनकी शव यात्रा को ले जाया जाएगा। शव यात्रा यहाँ से निकल चुकी है। शव यात्रा में कई जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, जो स्थानीय नेता हैं वो शामिल है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो तय समय था उस तय समय के अनुसार शव यात्रा को यहाँ से रवाना कर दिया गया है। अंतिम दर्शनों के साथ जो है शव यात्रा यहाँ से रवाना हो चुकी है। यहाँ से जो उनकी शव यात्रा है वो निकाली जा रही है, जिसमें आप कह सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोगों का हुजूम वहाँ से निकल रहा है शव यात्रा में। और इसमें वो जो PCC चीफ है गोविंद दास राय वो शामिल होंगे कुछ देर में। तमाम हम कह सकते हैं जो मंत्रिमंडल है, जो कैबिनेट है वो इस शव यात्रा में कुछ देर में शामिल हो जाएगा आगे चलकर। फिलहाल वो परिजनों को ढांढस बंधा रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं। और देखिए जिस तरह से मास्टर भवरलाल की शव यात्रा निकाली जा रही है, आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में अनुचित कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये वो लोग हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, आसपास के जिलों से आते हैं। जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि सुजानगढ़ जो कॉन्स्टिट्यूंसी वो चूरू जिले में आती है, लेकिन सीकर से सबसे ज़्यादा पास से पड़ती है, एडजॉइनिंग है जो है सीकर से है। तो ऐसे में 2 दिनों से सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, स्थानीय कार्यकर्ता हैं पहुँचे हैं। हमने बात की बीडी कल्ला से, उनका कहना था कि व्यक्ति के प्रति रघु शर्मा खुद बात करते करते जो है इस पूरे इनसे भावुक हो गए थे बात करते करते हमसे। वो खुद कह रहे थे कि जब उन्होंने बाई इलेक्शन लड़ा अजमेर से, तो मास्टर भवरलाल ने पूरी कमान संभाली, पूरी पार्टी को एकजुट किया रखा। और देखिए मास्टर भवरलाल मेघवाल की सबसे खास बात है कि वो विवाद नेता रहे थे। जब वो शिक्षा मंत्री थे तब उनका जो बयान था उस बयान से उनको काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन वो कभी चूकते नहीं थे बोलने से, बेबाकी से अपनी राय रखते थे। और देखिए सीकर एडजॉइनिंग का जिला है, चूरू जिला है, नागौर वहाँ से टच होता है। तो ऐसे में जो उनकी बोली थी वो भी काफ़ी स्पष्ट थी, खड़ी थी। टीचर्स को लेकर उनका बयान था वो चर्चा में रहा था। उसी तरह से चाहे वो अगर लोगों की बात कहते थे तो वो ये नहीं देखते थे कि पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है या उनको पड़ जा सकता है, वो सीधी अपनी जो है वो बयान दी जाया करते थे। तो इस तरह के नेता की शिक्षित हो जाना, यही वजह है कि हज़ारों की संख्या में लोग निकल के शामिल हुए हैं और अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। सचिन पायलट की तरफ से भी जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। वो स्वयं यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन उनका भी शोक संदेश हम पहुँचा है, परिवारों को सांत्वना उन्होंने बताई है और बताया है कि किस तरह से स्थिति हुई है कांग्रेस परिवार को, इनके परिवार के साथ साथ। अब ठीक है, उसके अलावा कुछ अन्य नेता हैं, कुछ देर में अजहर मेघवाल की बात है कि वो यहाँ पहुँचने वाले हैं, सीधे वो संस्कार में शामिल होंगे। उसके अलावा यूनुस खान पहुँचे हैं। यूनुस खान से मेघवाल का कहना था कि उनका वहाँ होने का रिश्ता था, क्योंकि जो शोभासर गाँव है सुजानगढ़ के पास में, वहाँ के मेघवाल थे और यूनुस खान का ननियाल वहाँ पर होता है। तो ऐसे में उनका ये कहना था कि ये मामा भांजे का उनका रिश्ता था। 10 साल वो मंत्री रहे यूनुस खान, 2 बार वसुंधरा सरकार में, तो दोनों बार जो है वो उनको भांजा करके बुलाते थे। मंत्री यूनुस खान रहे, लेकिन उनको उससे फर्क नहीं पड़ रहा था। तो व्यक्तिगत जो रिलेशन है या जो व्यक्तिगत इनकी घनिष्ठता थी लोगों से, सभी पार्टी के लोगों से, वो भी इनका एक दूसरा पहलू भी सोच रहे होंगे। दरअसल लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इतनी भीड़ में जुटने के लिए इसलिए भी तैयार थे क्योंकि वो मास्टर भवरलाल मेघवाल के अंतिम दर्शन करना चाहते थे। और ऐसे में इन तस्वीरों को सही या गलत हर एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से ले सकता है, लेकिन ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि उनके चाहने वाले, उनके अपने उन्हें अंतिम विदाई देना चाहते हैं, श्रद्धांजलि दी और अब मास्टर भवरलाल मेघवाल अंतिम सफर पर निकल चुके हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।